दादीसा ने बनवाया अपनी वसीयत का पेपर, देख पूरी फैमिली के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे जहां पर दादीसा को गोली लग जाती है और अपनी वसीयत के बारे में बात करने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जब दादीसा को गोली लगती है, हॉस्पिटल में जाती हैं, तभी वो अपनी वसीयत को लेकर के बात करती है, जहां पर अभीरा अरमान उनको शांत करा देते हैं और बोलते हैं आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। वहीं पर बता दें अब दादीसा ठीक हो जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे जहां पर दादीसा ठीक हो जाएंगी और इसका भी कारण अभीरा पर कहीं ना कहीं से सबका गुस्सा फूटते हुए नजर आने वाला है और सबसे ज्यादा गुस्सा जिसका फूटेगा वो चाची सा का फूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें चाची सा से तो ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि चाची सा इस तरह से अभीरा के साथ करेंगी, लेकिन अब इस टाइम देखा जाए तो चाची सा ही है जो अभीरा को बुरा भला बोलती हुई नजर आ रही है और अभीरा को दादीसा के इस हादसे का जिम्मेदार भी ठहराती हुई नजर आ रही है, जहां पर अभीरा को डिफेंड करता हुआ नजर आया है अरमान। और लेकिन चाची सा वहां पर भी अब बोल देती है कि अब तो अरमान तुम्हारे तरफ से ही बोलेगा, अब तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलेगा, कुछ इस तरह से बोलती हुई नजर आती है चाची सा। लेकिन वहीं अभीरा वहां से भाग जाती है और पहुंच जाती है मंदिर में, और जहां पर मंदिर में पंडित जी मिलते हैं और पंडित जी अभीरा को बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई मन्नत पूरा करना है तो तुम्हें नारियल से भर कर पानी ले जाना पड़ेगा और घड़े को पूरा भरना पड़ेगा। वहां पर अभीरा ये सारी चीजें करते हुए नजर आती है, जिसके बाद अभीरा को चक्कर आ जाता है और अभीरा गिरती ही तभी वहां पर एक बंजारन रहती है जो अभीरा को संभाल लेती है और अभीरा की प्रेगनेंसी का न्यूज देती है, जहां पर अभीरा शॉक्ड हो जाती है और उनसे बोलती है कि आपको कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। जहां पर अब वो बोलती हुई नजर आती है कि आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ जहां पर मुझे गलत फहमी हुई है, अगर बेटा तुम्हें डाउट है तो तुम एक बार चेकअप करा लेना। वहीं पर अभीरा आती है और सच में चेकअप कराती है तो उसे ये न्यूज मिलता है, जहाँ पर अभीरा ये सारी न्यूज किसी को बताने के लिए सोचती ही है, तभी वहां पर अरमान के हाथ रिपोर्ट लग जाता है, अभीरा के हाथ में देख लेता है, जहां पर अभीरा के हाथ में ये रिपोर्ट देखकर अरमान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मचा देता है, जिसके बाद सब कोई देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जैसे ही हॉस्पिटल में आगे बढ़ते हैं दादीसा के लिए, दादीसा की भी गुड न्यूज की खबर आ जाती है, दादी साहब की भी होश आ जाते हैं, जहां पर अब दादीसा को घर लाते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके बाद दादीसा अपनी वसीयत के बारे में सोचती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि दादीसा को अब बहुत ज्यादा डर सताने लगा है और दादीसा अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम करने वाली है। यहीं पर अब वकील को बुलाती हुई नजर आने वाली है, जहां पर पेपर बनवाती हुई नजर आने वाली है और ये पेपर बनवाने के बाद विद्या को बोलती हुई नजर आने वाली है कि जोर जोर से पढ़ दो, जहां पर अब विद्या ये पेपर पढ़ती हुई नजर आएगी और जहां पर यहाँ पर लिखा रहेगा कि उनके दोनों बेटे यानी कि माधव और चाचा सा के नाम ही होगा सारा वसीयत और उनके बच्चों के नाम होगा। यहाँ पर अरमान अभीरा का कोई इस पर कोई हक नहीं होगा। यहाँ पर अब ये सारी चीजें सुनकर अरमान तो शॉक्ड ही होते हुए नजर आने वाला है, लेकिन यहाँ पर अभीरा अरमान को संभालती हुई नजर आने वाली है। वहीं पर बता दें अरमान अपने हक के लिए लड़ता हुआ नजर आने वाला है, लेकिन यहाँ पर दादीसा ने बहुत बड़ा चाल चल दिया होगा, क्योंकि विद्या को यही लगता था कि अरमान और अभीरा ही सब कुछ इम्पोर्टेंट है, दादीसा इसलिए ये सारी चीजें कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर दादीसा की चाल इसलिए थी क्योंकि अभीरा और अरमान एक अच्छे लॉयर थे और उनके लॉ फॉर्म को आगे ले जाने के लिए वही लोग थे, लेकिन यहाँ पर अब दादीसा ने बहुत बड़ा चाल चल दी होगी, जिसके बाद अब अरमान और अभीरा कुछ और सोचते हुए नजर आने वाले हैं। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।